हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे अर्ली मेडाइवल इंडिया के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने पाला एम्पायर को कवर किया था, पाला डायनेसिटी को हमने कंप्लीट किया, कंप्लीटली उसे देखा। आज एक नई डायनेसिटी के साथ हम हमारे अर्ली मेडाइवल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज की जो डायनेसिटी है उसका नाम है राष्ट्रकूटास। तो आज हम हमारे राष्ट्रकूटास को डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि ये आप मैप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये मैंने आपको यहाँ पर राष्ट्रकूटा एम्पायर का एक मैप यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ आप अपने पास भी रखा करो, जब भी आप कोई भी डायनेसिटी पढ़ते हो आपके पास मैप्स होने ज़रूरी हैं। आप अपने मैप को साथ में रखिए ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना ईजी रहे। तो ये यहाँ पर मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया है ताकि आपको ईजी से चीज़ों के बारे में समझ लगे, इजीली आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एम्पायर राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा का जो एम्पायर था दैट वाज फ्रॉम, अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी दैट रूल्ड इन साउथ इंडिया। जैसे कि आपने मैप में देखा, तो आज हम हमारे सबसे पहले तो यहाँ पे टॉपिक का नेम लिखते हैं, दैट इज राष्ट्रकूटास डायनेसिटी। आज हम राष्ट्रकूटा डायनेसिटी और राष्ट्रकूटा एम्पायर को पढ़ेंगे। तो जैसे कि लास्ट की जो स्लाइड थी हमने देखा, लास्ट की स्लाइड में ये हम बात कर रहे थे, ये पूरी डायनेसिटी है हमारे राष्ट्रकूटास की। आप देख पा रहे होंगे कि ये मोस्ट ऑफ द हमारे साउथ इंडिया की तरफ है, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की तरफ ये ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जो हमारी राष्ट्रकूटा डायनेसिटी थी दैट रूल्ड साउथ इंडिया, ये डेक्कन का पार्ट आप देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ ये हमारे साउथ की ओर भी दिखाई दे रही है। तो हमारे ये डायनेसिटी ने रूल किया साउथ इंडिया में, दैट इज़ कर्नाटका के रीजन में। तो इन्होंने कर्नाटका के रीजन में अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। द डायनेसिटी रूल्ड साउथ इंडिया दैट इज़ कर्नाटका। तो कर्नाटका की तरफ इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया, रूल्ड साउथ इंडिया दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका के रीजन को। अगर हम इस डायनेसिटी का टाइम पीरियड देखें तो ये जो टाइम पीरियड रहा है इस डायनेसिटी का दैट इज फ्रॉम 725 टू 985 सीई तक। कई बुक्स में आपको जो टाइम पीरियड है वो 753 से भी दिखाई देगा। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, वो सही है। वो आपको वो टाइम पीरियड बताया जा रहा है जहाँ से एक राष्ट्रकूटा डायनेसिटी एक पावरफुल एम्पायर में तब्दील हुई। 753 सीई का वो पार्ट है जब राष्ट्रकूटा डायनेसिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। ये एकदम से पावर में आई थी, वो दंती दुर्गा के टाइम पर आई थी। जब हमारे फाउंडर दंती दुर्गा आएंगे तब दंती दुर्गा के टाइम पर हमें राष्ट्रकूटा डायनेसिटी अराउंड 753 ये हमें एज अ पावर में दिखाई देगी। दिस किंगडम अरोज इन पावर फ्रॉम 753। ये किंगडम का जो पावर था वो 753 से आता है, अदरवाइज ये डायनेसिटी तो 725 से दिखाई दे रही थी। इस डायनेसिटी के कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ इसके हमें झलक जो थी, इसकी एक एक झलक, एक एक जो सीन हमें दिखाई दे रहा था राष्ट्रकूटा डायनेसिटी का, दैट इज़ फ्रॉम 725। ये तो 725 सीई से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन जब ये पूरे पावर में आती है तब ये 753 में आती है। तो वहाँ पर कई बुक्स में 753 होगा। विकीपीडिया पर भी आप अगर चेक करोगे, ऑन गूगल और नेट पर भी आप चेक करोगे, दैट इज़ 2 फ्रॉम 753, वहाँ पर भी आपको 753 ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रकूटा के कुछ ग्लिम्स हो गए या कुछ चीज़ें जो थी हमारे राष्ट्रकूटास की, ये तो हमें 725 से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन 753 में ये एकदम से पावर में आ जाती है। ये एकदम से पावर में आती है अराउंड
जब हमारे दंती दुर्गा का टाइम पीरियड होगा। तो इसे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रकूटा डायनेसिटी 725 से लेकर के 985 सीई तक इसका टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। तो अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रकूटा में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो वर्ड्स का एक यहाँ पर दो शब्द हैं जिनकी एक यहाँ पर नाम बन रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो राष्ट्र नाम है, ये जो राष्ट्र का नाम है, एक तो राष्ट्र एक दूसरा कूटा। तो ये हमने हमारे राष्ट्रकूटा के नाम को दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, दैट इज राष्ट्र एंड कूटा। तो राष्ट्र जो है, जो वर्ड है हमारा राष्ट्र, ये इन संस्कृत में इसका मतलब होता है एक रीजन। इसका संस्कृत में मतलब होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है रीजन, क्षेत्र। तो राष्ट्र का जो वर्ड है, राष्ट्र वर्ड का संस्कृत में मतलब रीजन होता है, और जो हमारा वर्ड है कूटा, इसका जो मतलब होता है दैट इंडिकेट्स द चीफटेन्स। जो ये हमारा कूटा वर्ड है दैट इंडिकेट्स चीफटेन्स और चीफ्स। इसका मतलब है चीफ या चीफटेन्स। तो मतलब कि यहाँ पर चीफटेन्स का एक क्षेत्र जहाँ पर चीफ्स हुआ करते थे। तो ये एक क्षेत्र है, देयर वर चीफटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। जब ये डायनेसिटी जो थी इतने पावर में नहीं थी, बिफोर बिकमिंग अ रूलिंग डायनेसिटी, एक रूलिंग डायनेसिटी बनने से पहले जो राष्ट्रकूटा की जो एम्पायर था, ये एक चीफ्स का था। यहाँ पर चीफ्स हुआ करते थे। तो सेंट्रल इंडिया में हमारे पास चीफ्स प्रेजेंट हुआ करते थे जब ये डायनेसिटी इतनी पावर में नहीं थी। जब ये डायनेसिटी नई नहीं थी, किसी चीज़ का नया नया दौर शुरू होता है, तब वो बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसके बारे में जान पाते हैं या उसके बारे में जानकारी रख पाते हैं। तो जब राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही ये इतनी कोई बड़ी रूलिंग डायनेसिटी रही है, ये रूलिंग डायनेसिटी बाद में बनेगी। सबसे पहले तो हर जो यहाँ पर डायनेसिटी होती है वो एक छोटे पैमाने पर ही अपने आप को शुरुआत करती है, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। तो राष्ट्रकूटास भी इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन राष्ट्रकूटास जो थे ये सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट तो थे, सेंट्रल इंडिया में ये प्रेजेंट थे और यहाँ पर एज अ चीफ के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये एक चीफ जो थे, एक रीजन के चीफ्स हुआ करते थे। सेंट्रल इंडिया के मेनली ये चीफ्स हुआ करते थे बिफोर बिकमिंग अ रूलिंग डायनेसिटी। रूलिंग डायनेसिटी बनने से पहले की बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में, they had a good command and contribution toward art and architecture। तो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्रति भी बहुत ही अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छे ये परफॉर्म कर रहे थे इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत यूनिक फीचर्स ये लेकर के आए हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड। तो इसे हम हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में ही पढ़ेंगे, यहाँ पर इसे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये मत कहना कि आपने नहीं करवाया, that we will discuss in our art and culture segment। आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में उसे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस डायनेसिटी ने बेसिकली रूल किया 6 से 13th सेंचुरी तक। 6th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। तो डायनेसिटी जो थी, द डायनेसिटी रूल्ड फ्रॉम मालवा रीजन, इसने मालवा रीजन से रूल किया, रूल्ड फ्रॉम मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन से इसने यहाँ पर रूल किया।
अगर हम इस डेनेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मालवा एरिया जो था हमारा, मालवा एरिया से लेकर के और अचलपुर तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। साथ ही साथ कन्नौज के ऊपर भी इन्होंने जो है शासन किया था। इन्होंने मालवा रीजन, मालवा एरिया और अगर हम यहाँ पर बात करें अचलपुर में ये अचलपुर जो है ये महाराष्ट्र रीजन में प्रेजेंट है। ये महाराष्ट्र जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है। और आज का जो इसका नाम है वो एलिचपुर है। वो ई से स्टार्ट होता है, दैट इज एलिचपुर। एलिचपुर उसे बोला जाता है। ये एलिचपुर का जो एरिया है उसे पहले अचलपुर बोला जाता था। ये अचलपुर था जो मॉडर्न एलिचपुर है महाराष्ट्र का। मतलब कि बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए कि जो ये अचलपुर है दैट इज इन महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र का रीजन है जहाँ पर इन्होंने अपना शासन किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने कन्नौज के एरिया पर भी शासन किया था। कन्नौज के एरिया के ऊपर भी इन्होंने रूल किया था, शासन किया था। तो ये जो डायनेसिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड की थी ओवर द मोस्ट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तक भी ये एक जो राज्य था ये फैला हुआ था। तो ये राज्य जो था, राष्ट्रकूटा डायनेसिटी जो थी, ये स्प्रेड थी हमारे महाराष्ट्र तक, कर्नाटका तक और आंध्र प्रदेश तक। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। तो ये था, यहाँ तक ये जो डायनेसिटी थी, ये साम्राज्य जो था ये यहाँ तक फैला हुआ था। तो अगर हम आगे हमारे राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में बात करें राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दे अचीव्ड अ स्पेक्टेक्युलर मिलिट्री सक्सेस इन नॉर्थ एंड साउथ। इन्होंने नॉर्थ और साउथ रीजन तक बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो हमारे सैनिक जो शानदार सैनिक सफलताएं इन्हें कहा जा सकता है हिंदी में। द मिलिट्री सक्सेस को हिंदी में सैनिक सफलताएं कहा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ तक इन्होंने अपने राज्य को जो था वो यहाँ पर फैला लिया था थ्रू द मिलिट्री, यहाँ पर फोर्सेस की वजह से मिलिट्री सक्सेस इन्होंने यहाँ पर हासिल कर लिया था हमारे नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर। तो नॉर्थ और साउथ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री सक्सेस को हासिल किया। साथ के साथ ये इन्वॉल्व थे इन द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। हमने जैसे कि बात की कि ये जो स्ट्रगल था दैट वाज बिटवीन, एक स्ट्रेस जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का जो स्ट्रेस था दैट वाज बिटवीन हमारे राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास। और इन्होंने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में इन्होंने डिफीट किए हैं, मोस्टली डिफीटेड द पालास एंड प्रतिहारास। तो इन्होंने डिफीटेड पालास प्लस प्रतिहारास को हरा दिया था। ये पावरफुल थे इसीलिए इन्होंने पालास को भी हरा दिया और प्रतिहारास को भी हरा दिया। तो अगर हम आगे इनके बारे में और यहाँ पर जानकारी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँ कि इनके जो ये रेड्स ये करते थे, जो रेड्स की जाती थी दैट डिड नॉट रिजल्ट इन एक्सटेंशन। इन्होंने अपने एम्पायर को जो है वो एक्सटेंड करने के लिए, एम्पायर के एक्सटेंशन के लिए रेड्स की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये गंगेटिक वैली तक जो है अपने एम्पायर को स्प्रेड करना चाहते थे।
एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। गंगेटिक वैली तक, गंगेटिक वैली तक ये अपने राज्य को जो है एक्सटेंड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हो पाए। जो ये रेड्स कर रहे थे, जो यहाँ पर ये रेड्स की जाती थी अभी उनके ऊपर, यहाँ पर ये इतने ज़्यादा मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाए, इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी दे ब्रिंग अ रिच प्लंडर एंड एडेड द फेम टू देयर एम्पायर। लेकिन फिर भी जो रेड्स करके लेके आते थे, जो भी ये लूट करके आते थे, लूट दे स्टार्टेड लूटिंग द अदर डायनेसिटीज़। दूसरी डायनेसिटीज़ को अगर जब ये लूट के आते थे, तब ये यहाँ पर उसमें अपने जो खजाना जो हुआ करता था, अपनी डायनेसिटी में जो पैसे थे, उसी में यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये एक्सटेंशन कर पा रहे थे। किसी जगह पर आप जा रहे हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और ये रेड्स आप यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हो, आप किसी को लूट रहे हो, तो फिर आप अपना एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे, ये एक्सटेंड नहीं हो पा रहे थे, एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये लूट के वापस आते थे तो अपने साथ वेल्थ लेकर के आ रहे थे, तो अपने साथ सिर्फ वेल्थ लेकर के आ रहे थे। और वेल्थ का कंट्रीब्यूशन किस में जा रहा था? इनके खुद के अकाउंट्स में जा रहा था। तो इनके खुद के अकाउंट्स में जा रहा था। जैसे आजकल जो है लोग फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट ये चीज़ें चल रही हैं, डिजिटली आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉड चीज़ें मिलती होंगी। वो आप क्या करते हो, हम अननोन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वैसे अब तो एयरटेल, हम जो आप सिम इस तरह के यूज़ करते हो, एयरटेल्स के सिम या कोई और, तो यहाँ पर ये सिम्स ने अभी एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि आपको अगर कोई भी इस तरीके का फ्रॉड कॉल आते हैं तो आपको वो पहले ही बता देते हैं दैट दिस इज़ द फ्रॉड कॉल, यू डोंट पिक दिस कॉल। तो आपके ऊपर आपके सिम ने वो एक सिक्योरिटी ऑलरेडी वहाँ पर लगा करके रखी है, जिसकी वजह से ये जो डिजिटल क्राइम्स हैं ये कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर डिजिटल नहीं था, लोग जाते थे, लूटते थे और लूट कर आते थे, साथ में अपने जो है वो वेल्थ लेकर के आ रहे थे। यहाँ पर ये वेल्थ लेकर के आ रहे थे, बल्कि एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे अपने एम्पायर का। यहाँ पर ये एक्सपेंशन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी एक अपने एक रिच प्लंडर लेकर के आ रहे थे अपने साथ, एक रिच वेल्थ लेकर के आ रहे थे, जिसके साथ इनके जो एम्पायर था उसको एक फेम मिला, वो प्रसिद्ध होता चला गया, वो एकदम से फेमस होते चले गए। ये इन्हीं वजह से फेमस हुए थे, ये कारण था इनके फेमस होने का। बहुत ही गलत कारण था, ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्रॉडस्टर तो फ्रॉडस्टर ही है। तो यहाँ पर इसे दिल पे मत लेना कि मैंने इनको फ्रॉडस्टर बोल दिया, कोई इनके साथ ऑब्सेस्ड हो इतना। तो आई एम जस्ट सटायरिकली मैंने इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये लूट तो रही थे, रेट्स तो डालते ही थे, लेकिन एक्सटेंशन के लिए करते थे। सोचा तो था कि एक्सपैंड करेंगे, उससे उल्टा हो गया। वो अपने वेल्थ को एक्सपैंड करने में वो ज़्यादातर वहाँ पर चला गया, सारा टाइम वहाँ पर चला गया। तो अगर हम आगे बात करें, दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। तो इन्होंने बहुत सारे जो युद्ध थे वो कंडक्ट किए, इनके जो युद्ध हुए थे बहुत सारे, इस तरह के जो हमारे डायनेसिटीज़ पहले हमने पढ़ी हैं, जैसे कि ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, वेंगी के ईस्टर्न चालुक्यास के साथ इन्होंने कई युद्ध किए, पल्लवास ऑफ कांची के साथ इन्होंने युद्ध किए, और पांड्यास के साथ, पांड्यास ऑफ मदुरई के साथ इनके जो हैं राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के युद्ध हुए थे। एंड द राष्ट्रकूटा डायनेसिटी, they also constantly fought against these dynasties, fought against सबसे पहले तो चालुक्यास ऑफ वेंगी, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ वेंगी के साथ इन्होंने युद्ध किया। साथ ही साथ पल्लवास ऑफ कांची के साथ
पल्लवास ऑफ कांची के साथ इन्होंने युद्ध किया। पल्लवास ऑफ कांची के बाद इन्होंने पांड्यास ऑफ मदुरई इनके साथ भी युद्ध किया। मदुरई के जो पांड्यास थे इनके साथ भी इन्होंने युद्ध किया। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे अरब अकाउंट्स की तरफ से, जो अरब के कुछ यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स इस तरह के प्रेजेंट हैं, कुछ हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जो कहती हैं कि जो हमारे राष्ट्रकूटा किंग्स थे वो अरब ट्रेडर्स के साथ जो थे उनके रिलेशंस अच्छे थे, and that Arab traders, they were allowed to build mosques and follow their religion without any hindrance। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटा किंग्स जो थे वो बहुत ही टॉलरेंट थे टुवर्ड्स द इस्लाम और द अरब रिलीजन। जो अरब ट्रेडर्स जो रिलीजन को फॉलो करते थे उनके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे। उन्होंने कभी भी कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, कभी भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, हमेशा उनके साथ अच्छे से बिहेव किया। तो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रकूटा डायनेसिटी में अगर हम देखें तो जो हमारे राष्ट्रकूटा किंग्स थे, राष्ट्रकूटा किंग्स जो थे ये अरब ट्रैवलर्स के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। अरब ट्रैवलर्स के साथ ये बहुत अच्छे से थे, या अरब ट्रेडर्स कहा जा सकता है जिन्हें। बेसिकली ट्रेडर्स की ही बात है, ट्रैवलर्स की नहीं, ट्रेडर्स की ही बात है। जो ट्रेडर्स थे अरब ट्रेडर्स, लेट मी राइट द ट्रेडर्स ओनली। तो यहाँ पर जो अरब ट्रेडर्स थे ये इन अरब ट्रेडर्स को अलाउ था, ये इनको अलाउ था अरब ट्रेडर्स को कि आप जो हैं वो मॉस्क्यूज़ जो थे, मस्जिद जो हुआ करते थे या मॉस्क्यूज़ जो थे, आप उनको बिल्ड कर सकते हो। इन मस्जिदों को जो है आप बिल्ड कर सकते हो। मस्जिदें बनाने की इन्हें अनुमति दी हुई थी, इनको अलाउ था, और इनको अलाउ किया हुआ था दैट फॉलो देयर रिलीजन। ये आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं थी। इन राष्ट्रकूटा के जो राजा थे इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन अरब ट्रेडर्स के साथ। अरब ट्रेडर्स के साथ इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये अपने लिंक बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो यहाँ पर अरब ट्रेडर्स के साथ इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने इनको अलाउ किया हुआ था दैट यू कैन बिल्ड मॉस्क्यूज एंड फॉलो योर रिलीजियन एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप जो है वो मॉस्क्यूज बिल्ड कर सकते हो और आप अपने धर्म को मान सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैंने राष्ट्रकूटास के बारे में आपको समझाया। आज हम हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे किंग हैं, हम उनके साथ हमारे लेक्चर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ द हमारे जो इम्पोर्टेंट किंग हैं दैट इज़ दंती दुर्गा। तो आज हम दंती दुर्गा के बारे में पढ़ेंगे। दंती दुर्गा एक इम्पॉर्टेंट जो है एक किंग है, एक प्रोमिनेंट किंग है ऑफ दिस डायनेसिटी। अगर हम यहाँ पर बात करें देन दंती दुर्गा जो इनका टाइम पीरियड रहा है दैट इज़ फ्रॉम 733 to 756। अगर हम यहाँ पर दंती दुर्गा का आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद दंती दुर्गा जिनका टाइम पीरियड है 733 से लेकर के 756 CE तक। तो इनका टाइम पीरियड रहा है यहाँ तक से यहाँ तक जिसके बारे में हमने अभी बात की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो दंती दुर्गा ही वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये एक यहाँ के सबसे पहले राजा हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये फाउंडर हैं। फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी, इस डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं। तो इन्होंने डिफीट किया चालुक्यास ऑफ बादामी को
defeated चालुक्यस ऑफ बादामी, बादामी के चालुक्यस को हरा दिया, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। अगर हम यहाँ पर इनका रूल देखें, देन ही रूल्ड फ्रॉम, इन्होंने जो लतूर का जो एरिया था, लतूर के एरिया से इन्होंने रूल स्टार्ट किया। ही रूल्ड फ्रॉम लतूर, इन्होंने लतूर से शासन किया, लतूर से शासन किया, एंड लेटर शिफ्टेड द कैपिटल टू मन्या खेता। जो मन्या खेता है वहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, लेकिन बाद में शिफ्ट किया। रूल्ड फ्रॉम, कहाँ से शासन किया? लतूर से। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, लेटर शिफ्टेड कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ पर? मन्याखेता में, मन्याखेता और मालखेड़ में, और इसे मालखेड़ भी कहा जाता है, और इसे मालखेड़ भी कहा जाता है। फाउंडेड द गुलबर्ग रीजन ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका का गुलबर्ग रीजन है उसे इन्होंने जो है वो इस रीजन को स्थापित किया, और लेड द फाउंडेशन। तो और यहाँ पर ये माना जाता है कि इन्होंने इस रीजन को यहाँ पर फाउंड किया, फाउंडेड गुलबर्ग रीजन ऑफ कर्नाटका। और अगर हम यहाँ पर हमारे दंती दुर्गा को आगे कंटिन्यू करें, यहाँ पर हम हमारे दंती दुर्गा को डिस्कस कर रहे थे, दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा को जब हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, दैट ही ऑल्सो फॉट विद पल्लवाज ऑफ कांची। पल्लवाज ऑफ कांची के साथ इन्होंने युद्ध किया, फॉट विद पल्लवाज ऑफ कांची, फॉट विद पांड्यास ऑफ मदुरई, मदुरई के पांड्यास के साथ भी इन्होंने युद्ध किया। और इन्होंने यहाँ पर एक जो है अगर बात करें, देन जो राष्ट्रकूटा के जो ये एक ग्रेट पैटर्न थे ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने, हमारे दंती दुर्गा ने, जो पल्लवा के जो किंग थे नंदीवर्मन, वो इनके फादर इन लॉ थे। तो इनके फादर इन लॉ थे, हमारे दंती दुर्गा के फादर इन लॉ थे। दंती दुर्गा के फादर इन लॉ कौन थे? फादर इन लॉ थे हमारे नंदीवर्मन। नंदीवर्मन जो थे वो इनके फादर इन लॉ थे हमारे दंती दुर्गा के। और जो नंदीवर्मन थे ये पल्लवास के किंग थे, ये पल्लवास के किंग भी थे, पल्लवास के किंग थे। और इन्होंने, हमारे दंती दुर्गा ने हमारे नंदीवर्मा की भी मदद की थी टू रिगेन कांची फ्रॉम चालुक्यास। चालुक्यास से कांची को दोबारा वापस लेने में दंती दुर्गा ने अपने ससुर जो नंदीवर्मन जी थे उनकी भी मदद की थी। helped to regain कांची from चालुक्यास। चालुक्यास से कांची को वापस लेने में दंती दुर्गा ने अपने ससुर नंदीवर्मन की हेल्प की थी, नंदीवर्मन जी की हेल्प की थी। नंदीवर्मन दंती दुर्गा के फादर इन लॉ थे। नंदीवर्मन
दंती दुर्गा के फादर इन लॉ थे। ये तो आपको पता लगा होगा कि ये फादर इन लॉ कैसे हैं, क्योंकि नंदीवर्मन ने अपनी बेटी की जो मैरिज थी वो दंती दुर्गा के साथ की हुई थी। दंती दुर्गा की जो वाइफ थी वो नंदीवर्मन जी की बेटी थी, जिसकी वजह से नंदीवर्मन दंती दुर्गा के जो फादर इन लॉ थे। तो जो हमारे नंदीवर्मन थे ये पल्लवास के राजा थे, जिनकी हेल्प दंती दुर्गा ने की थी ताकि वो कांची को रीगेन कर पाए उन चालुक्य से ये कांची को दोबारा लेना चाहते थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें ड्यूरिंग हिज राइन, दंती दुर्गा के राइन की अगर हम यहाँ पर बात करें, दंती दुर्गा के राइन के बारे में भी अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, देन डिफीटेड, इन्होंने डिफीट किया है गुर्जराज ऑफ मालवा को, डिफीटेड गुर्जराज ऑफ मालवा, और साथ ही साथ इन्होंने डिफीट किया कलिंगा को। कलिंगा के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया। साथ ही साथ इन्होंने कोसाला और श्रीसेलम को भी इन्होंने डिफीट कर दिया था। तो इन्होंने ना ही केवल हमारे पांड्याज ऑफ मदुरई के साथ इन्होंने युद्ध किया या उनको हराया, साथ ही साथ इन्होंने गुर्जराज ऑफ मालवा को भी हरा दिया, रूलर्स ऑफ कलिंगा को भी हरा दिया, कोसाला और श्रीसेलम को भी इन्होंने हरा दिया था। तो ये थे हमारे दंती दुर्गा के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अभी दंती दुर्गा के बाद आएंगे हमारे इम्पोर्टेंट किंग, जिनका नाम है कृष्णा वन। तो इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 756 टू 773 और 774 CE। 774 हो या 773 हो, दैट इज़ नॉट मैटरिंग हेयर, क्योंकि एक तो यहाँ पर हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा पाते हैं। कई बुक्स में 773 है, कई बुक्स में 774 है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जो है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये अराउंड अप्रॉक्सीमेशन की बात आती है, ये ओनली अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन होती हैं ये चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पर देखें देन हमारे कृष्णा वन ये अंकल थे दंती दुर्गा के, चाचा लगा लो या ताया जी लगा लो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। दैट इज़ व्हाट वी नो इज़ दैट के जो दंती ये अंकल थे ऑफ दंती दुर्गा, अंकल ऑफ दंती दुर्गा। और अगर हम यहाँ पर बात करें देन he was the one who built the famous कैलाश टेम्पल एट एल्लोरा। एल्लोरा में आपने एक सुना होगा, एक रॉक कट टेम्पल बना हुआ है, दैट इज़ कैलाशनाथ, विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एल्लोरा। ये औरंगाबाद के पास है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये इतना तो पता ही होगा कि औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, इतना तो पता होगा। तो इन्होंने कृष्णा वन ने ही बिल्ट किया, बनवाया इन्होंने रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल इन्होंने बनवाया। कैलाशनाथ टेम्पल इन्होंने बनवाया, ये बनवाया था एल्लोरा में। एल्लोरा की जो जगह है ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है एल्लोरा। वहाँ पर इन्होंने एक रॉक कट टेम्पल बनवाया जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल, इनके राइन में ही बना था। ये एक जो है एक मैसिव स्ट्रक्चर है विच इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, ये मोनोलिथिक रॉक से बना हुआ है। ये जो टेम्पल है, ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है, ये मोनोलिथिक है ये।
मोनोलिथिक जहाँ पर लिखा आ जाए, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि ये एक ही रॉक से बना हुआ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है। बड़े सारे पत्थर एक बहुत ही विशाल पत्थर होगा, उसको काट के एक मंदिर बना दिया गया, उसको कट करके एक मंदिर बना दिया गया। ये जो बना हुआ है, मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल रॉक। मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब रॉक। सिंगल रॉक, एक ही पत्थर से ये बना हुआ है। तो ये एक ही पत्थर से कार्व्ड हुआ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा टेम्पल है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो टेम्पल है हमारा कैलाश नाथ, इसके नाम में ही पता चलता है कि ये टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है शिव जी के लिए। ये डेडिकेटेड है शिव जी के लिए। ये शिव जी को डेडिकेट करके ये एक बनाया हुआ है, और ये एक ही जो है रॉक से बना हुआ एक टेम्पल है। और अगर हम आगे इसके बारे में बात करें हमारे कृष्णा वन के बारे में, तो कृष्णा वन जो थे, ये जो थे हमारे कृष्णा वन, इन्होंने बादामी के जो चालुक्यास थे, चालुक्यास के जो लास्ट राजा थे हमारे चालुक्यास ऑफ बादामी के लास्ट किंग जो थे कीर्तिवर्मन सेकंड को इन्होंने हरा दिया था। हराने के बाद जो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी थी उसके लिए यहाँ पर इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने हमारे ये कृष्णा वन की बात हो रही है। कृष्णा वन की अगर हम यहाँ पर बात करें, देन ही टुक अप द थ्रोन फॉर बडिंग द राष्ट्रकूटास। इन्होंने राष्ट्रकूटास को वहाँ पर जो है उस सिंहासन के ऊपर, उस थ्रोन के ऊपर बिठा दिया, और यहाँ पर इन्होंने ओवर पावर कर दिया, मतलब कि इन्होंने चालुक्यास ऑफ बादामी को यहाँ से हरा दिया, उनको डिफीट कर दिया। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने चालुक्यास ऑफ बादामी के जो लास्ट किंग थे हमारे, लास्ट किंग जिनका नाम है कीर्तिवर्मन वन, को इन्होंने हरा दिया, ओवर पावर कर दिया। इन्होंने इनको यहाँ से हरा दिया, यहाँ से इस थ्रोन से हटा दिया। इन्होंने इनको ओवर पावर कर दिया, यहाँ से हटा दिया। और ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द कॉपर प्लेट, जो हमें कॉपर प्लेट मिलती हैं फ्रॉम द गुजरात से। जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ से हमें एक कॉपर प्लेट्स जो मिलती हैं, वहाँ से ये एविडेंस मिला है। इसका जो प्रमाण है वो हमारे गुजरात में एक जगह है बड़ौदा। बड़ौदा के जो एरिया है, बड़ौदा के गुजरात में, गुजरात का जो राष्ट्रकूट था हमारा, वहाँ से इसके बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। जो एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं कॉपर प्लेट से। ये कॉपर प्लेट्स हमें मिली हैं बड़ौदा ऑफ गुजरात। गुजरात के बड़ौदा के एरिया में हमें ये सब चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर हमें राष्ट्रकूटा किंग कारका ये सब चीज़ें बताते हैं। ये एविडेंसेस हैं हमारे राष्ट्रकूटा के राजा कारका के द्वारा ये सब चीज़ें हमें जो हैं वो एज अ एविडेंस मिलती हैं। राष्ट्रकूटा किंग कारका, उनसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कृष्णा वन थे हमारे, कृष्णा वन ने बहुत सारे टाइटल्स को एज्यूम किया। ही एक्वायर्ड द टाइटल्स, तो इन्होंने टाइटल्स को भी लिया। वो टाइटल्स कौन कौन से थे हमारे, जैसे कि अकला वर्षा या अकाल वर्षा,
सॉरी, अकाल वर्षा कहा जाता है, अकाल वर्षा कहा जा सकता है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, आई एडमिट माय मिस्टेक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने एक टाइटल लिया, कृष्णा वन ने एक टाइटल लिया जिसका नाम है अकाल वर्षा। दूसरा टाइटल इन्होंने लिया श्री वल्लभा, श्री वल्लभा इन्होंने एक टाइटल लिया। थर्ड टाइटल लिया इन्होंने, थर्ड टाइटल जो लिया था दैट इज शुभा तुंगा, शुभा तुंगा, शुभा तुंगा नाम का एक टाइटल लिया इन्होंने। और लास्ट जो टाइटल लिया, 4 टाइटल लिए थे टोटल, एक है अकाल वर्षा, श्री वल्लभा, शुभा तुंगा और हमारा लास्ट है पृथ्वी वल्लभा, पृथ्वी वल्लभा, पृथ्वी वल्लभा नाम का इन्होंने एक टाइटल लिया था। तो ये थे हमारे कृष्णा वन और दंती दुर्गा के बारे में। आज के लेक्चर को हम यहीं पर ही कंपाइल करते हैं। जो बाकी के जो किंग्स होंगे उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर more such videos, and thank you so much for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again, and officially join my telegram channel। जो ऑफिशियल चैनल है मेरा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको अगर कोई अपडेशन आएगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री सब्जेक्ट तो वो भी मैं आपको वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी। सो डू subscribe the channel and do join my official telegram channel too. Thank you so much once again and keep watching the videos.